नमस्कार, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वीडियो वीपीडीओ की सेकंड शिफ्ट का पेपर हमारे पास पहुंच गया है और इसकी अनऑफिशियल आंसर की हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी थी, उस पेपर को भी जरूर देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से आगामी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर इन पेपर्स को सॉल्व करके जाएं, आइडिया आपको आ जाएगा किस तरह के पेपर आते हैं। तो चलिए आज का पेपर जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है, जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कहलाते हैं, इनको तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? तो अच्छा प्रश्न है। इसमें दोस्तों अति अति उपसर्ग जुड़ा है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पसीना शब्द का तत्सम रूप है। तो पसीना शब्द का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो होता है प्रस्विन। ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, या फिर कहीं पर लिया होगा प्रस्वेद। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रस्वेद तो है नहीं, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो प्रस्विन इसका तत्सम रूप है। ठीक है, अगला देखिए, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोलन का किया जाता है। जो कोलन होते हैं ना, उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लहरें व्योम चूमती उठी पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार है ना। जो लहरें हैं वो आकाश को चूम उठी ना, तो यानी कैसे है, अतिशोक्ति होगी ना। इसके बाद देखिए अगला, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है, तो ये सेवा का पर्यायवाची है। ठीक है, अंश का अर्थ है भाग, तो अंश का अर्थ क्या होगा, ये होता है कंधा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सभी आपके एग्जैक्टली करेक्ट हैं। ठीक है, अब कुछ डाउट वाले भी आएंगे, जैसे लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द होना चाहिए। ठीक है, मुहावरा जैसे अरबी का होता है, ऐसी लोकोक्ति आपका संस्कृत का है। लेकिन फिर भी इसमें डाउट है, क्योंकि हिंदी में भी इसमें डाउट है, लेकिन फिर भी संस्कृत को मैं बोलूँगा कि 90% चांस है कि संस्कृत का ही शब्द ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेव वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? अशोक के फूल नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है, तो वो है दोस्तों आद्योपांत। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, नदी नाव संयोग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप क्षणिक मेल होता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए मेल होता है, तो उसको नदी नाव संयोग बोला जाता है। ठीक है, निनिर्मेष का मतलब क्या है दोस्तों कि बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए इसको निर्मेश बोला जाता है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है मंडारिन। चीनी जो भाषा है, जो मंडारिन भाषा है, वो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न हमने पहले भी करवा रखा है। ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 में के बाद जिस नाम से पुकारा गया, सिंपल प्रश्न है, आकाशवाणी के नाम से पुकारा गया। ठीक है, प्रवक्ता में भी इसको काफ़ी हमने इस प्रश्न को पढ़ाया भी था और करवाया भी था। ठीक है, और हाल में भी इसको करवाया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पूरक क्रिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, ये दोस्तों है राजेश जोशी का। ठीक है, अगला देखिए, ये तो सिंपल है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? जसत्व संधि। ठीक है, गुण वृद्धि दीर्घ तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये तो सिंपल है। ठीक है, अगला देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का में उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? रमेश। ठीक है, जो इसका मतलब जो इसका उद्देश्य है वो आपका क्या है दोस्तों? ये है रमेश। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो दोस्तों वो है ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना ये होता है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो सब सही है। ठीक, अगला देखिए, हस्ताक्षर शब्द है, हस्ताक्षर का आप जब भी यूज़ करते हैं बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला, 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने में इनकार कर दिया था? तो इसका 47वीं रेजिमेंट थी जिसने इनकार कर दिया था। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम अवस्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ठीक है, निम्न में से भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रथम स्थान पर स्थित जो देश है दोस्तों वो है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? बाजपुर का पुराना नाम है। ठीक है, मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या इंक्लूड करता है? देखिए, स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन, और ऑफ कोर्स जो उसका हेल्थ है, तो वो सभी है। ठीक, सभी को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, स्किल, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक, अगला देखिए, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, तो ये मिला कंगना रनौत को। ठीक है, आई थिंक मणिकर्णिकम जो मूवी है उसके लिए मिला। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बिल वाज पास बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 1992। ठीक है, तो 1992 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया था, जिसको जाना जाता है सेन सूचकांक के नाम से। ठीक है, सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छरदेव के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको कितने बार करवाया गया था सल्तनत काल में। फारसी परंपरा सिजदा व पैबोस, सिजदा व पैबोस ना, कि भाई जो आपका सम्राट होता है उसके आगे घुटनों के बल झुकना, उसके बाद उसके कदमों को चूमना, इस टाइप की जो प्रथा थी ये बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार ये आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने आपसे जब करवाया था आपको बछेंद्री पाल के बारे में, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई उसने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया था, ये आप पढ़ के लाना और ये प्रश्न जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आ भी गया। ठीक, तो 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा डाउटफुल है, इसके बारे में मुझे तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला है इन चारों में से कोई। तो इसको अभी तो मैं देखूंगा कि आयोग की जब आंसर की आएगी तभी जाके इसके बारे में पता लग पाएगा। हालांकि जो बंधु नामक पत्रिका है, मासिक पत्रिका का संपादन है, ये अल्मोड़ा साइट से होती थी, ये इतना मैंने कहीं से पढ़ा है इसके बारे में, अजय रावत की बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन अब इसके संपादक के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो फिर अब उस हिसाब से देखा जाए तो गेस करना बड़ा मुश्किल है कि कौन रहा होगा। ठीक है, हो सकता है डी हो जाए ना, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनका ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। पर्वत चोटियाँ हमने आपको बता रखी है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। तो आपका एक तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है? कामेट। ठीक है, तो कामेट हो गया। अब बात आती है पंचाचूली और केदारनाथ की। तो पंचाचूली छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, मतलब कि पंचाचूली, एक सेकेंड मैंने गलत बना दिया ना, ये आ जाएगी ना 2, मतलब कि पंचाचूली। ठीक है, उसके बाद आपकी केदारनाथ, ठीक, फिर कामेट और फिर नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी सबसे हाईएस्ट, फिर कामेट सेकंड नंबर की है। पंचाचूली की हाइट केदारनाथ से कम है, 6904। अभी तो इसके बारे में पढ़ा था हमने ना। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड में मुदेड़ मुनार नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड के परिक्षेप में गोलादीप, कड़ाईदीप, तराजूदीप संबंधित है, तो उससे न्याय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, गोरखा की समय की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीएसटी वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और देखिए आ गया है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? तो देखिए, संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था, और इसमें कौन सा संविधान संशोधन है? 101 वाला। अगर आपको इतना भी आता होता तो आप ऑलरेडी कर लेते उसको। ठीक है, तो भाई संविधान संशोधन 101 और अनुच्छेद कितना हो गया? 279 है। ठीक है, जीएसटी काउंसलिंग के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जीएसटी का बिल का आपको संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बोला था कि ये प्रश्न देखना जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में, और वो आ ही गया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 9.42 लाख। वैसे तो 9,41,941 है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, 9.42 लाख यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इतना रहेगा, तो वो सही है। ठीक है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक। देखिए, इसके अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, और देखिए इससे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ गया। तो कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, अगला देखिए, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य में डाक व्यवस्था कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1815 में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र की भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था 1972। ठीक है, अब देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है वो कहाँ पर अवस्थित है? केदारनाथ में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था, तो ये ट्रेल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अभी देखिए, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। तो अभी प्रश्न ये आया था कि भाई किसके समय पर 1857 की क्रांति हुई? ठीक है, तो मैंने अभी उसको आपको बताया था कि भाई 1856 तक, 1856 से जो हेनरी रैमजे हैं वो नियुक्त हो गए, तो उन्हीं के समय पर 1857 की क्रांति हो गई थी। तो भाई कितना? सन 1856 तक। तो 1856 में जो हेनरी रैमजे हैं वो कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। ठीक है, ओके, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है? तो ये तो पंवार वंश का रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। देखिए सर SIR, इन्होंने क्या कर दिया, हर एक के बीच में P घुसेड़ दिया है, ठीक है। तो बस आपने ऐसे ही करना है, PSPIPR है ना, ऐसे ही मैन को लिखो MAN, P घुसेड़ दो बीच में, APPP, क्या हो जाएगा PMPAPN, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। नीति आयोग के कार्यक्रम SATH की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एक बार जरा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ से देखिए जाएगा तो क्या होगा, डी वाला, ठीक है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न तो बार बार ही आते रहते हैं। उत्तर की ओर बना लो, ये देखो 10 किलोमीटर यहाँ को गया, ठीक। फिर 12 किलोमीटर कहाँ की ओर को जाता है, पूर्व की ओर, तो ये किधर को गया, ये 12 किलोमीटर इधर को गया, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर को चला जाता है। 12 किलोमीटर पूर्व की ओर को गया तो फिर 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, यानी कि वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो 12 किलोमीटर ये, फिर ये 12 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। और फिर अब वो क्या करता है, 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर को चलता है। अब 16 किलोमीटर यहाँ से कितना हो गया, दक्षिण किलोमीटर, यानी नीचे की ओर को चला गया 16 किलोमीटर ये, ठीक है। तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है दोस्तों, यहाँ पर से ये स्टार्ट किया था, ये 10 किलोमीटर था और ये नीचे आके 16 किलोमीटर नीचे चला गया, यानी कि 6 किलोमीटर दूर चला गया अपने प्रारंभिक दूरी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये महादेवी भटनागर के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला देखिए, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है चंद्रयान 2 को, तो ये है दोस्तों GSLV Mark 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे आकृति X दी गई है जिसके 4 विकल्प हैं। वो आकृति जिसमें आकृति X सन्निहित होगी ना, द फिगर इन विच द फिगर X इनबॉडीड, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है कि ये वाली जो आकृति है आप इसको ध्यान से देखिए, ये आकृति आपको कहाँ दिखाई देती है इस टाइप की, ठीक है। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ए वाले में दिखाई दे रहा है, तो बस ये ए वाले में ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसी से आकृति इसी के अंदर से बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये जोड़ तोड़ करके आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी को नहीं बना सकते। बाकी आप देखिए क्रॉस कहीं पर नहीं बन सकता इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसको बनना, ठीक। तो आप अगर इसको इस तरह से एक्सटेंड करो तो बन जाएगी बहुत ईजिली, ठीक। तो यानी कि उसी के अंदर वो सन्निहित है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन क्या होगा, ठीक है। अगर आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन में क्या होगा। देखिए अगर आप पूरे साल की बात करें तो अगर आज बृहस्पतिवार है तो जो 365वां दिन है, अभी हमने पिछले बार किया भी था, तो उस दिन भी बृहस्पतिवार ही होता है, ठीक है, होता है ना। तो बृहस्पतिवार, तो उससे पहले क्या रहा होगा भाई, बुध, ठीक है। और उससे पहले क्या रहा होगा, हाँ, अगर आज बृहस्पतिवार है तो हाँ बृहस्पति, और इससे हो गया बुध, और उससे पहले क्या हो गया भाई, मंगल ना, 65 64 63, यानी मंगल हो गया। मंगल का तो देखिए ना, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो मुझे काफ़ी डाउटफुल लग रहा है, इसमें से तो कोई भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखिए मैंने अभी इसको चेक भी किया इस क्वेश्चन को पहले भी। तो अगर आप देखें भाई, आज अगर बृहस्पतिवार है तो भैया मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर जो साल का पहला दिन होता है वही लास्ट दिन भी होता है, अगर नॉन लीप ईयर हो, मतलब कि एक साल में 365 दिन हो, ठीक है। तो भाई अगर आज बृहस्पतिवार है तो भाई जो 365वां दिन होगा वो भी बृहस्पतिवार ही होगा, ठीक है, थर्सडे होगा, ठीक। तो अगर वो थर्सडे है तो 364वां वाला जो होगा वो दोस्तों होगा बुधवार, और 363वां दिन पूछ रहा है तो 363वां दिन तो मंगलवार निकल कर आता है। तो भाई इन चारों में से तो कोई भी सही नहीं है, तो ये वाला तो प्रश्न गया आपत्ति में, ठीक है। तो आज अगर बृहस्पतिवार है तो 363वां दिन, अगर ये पूछा जाता कि 363वें दिन के बाद यानी नेक्स्ट डे कौन सा होता, तब जाके इसका आंसर बुधवार आ सकता था, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो 51 वाला है ये तो गलत, इसका चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था चंद राजाओं के द्वारा, ठीक है, कल्याण चंद के समय पर है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया से, ठीक है।
इसके बाद देखिए मजोली नदी द्वीप, माजुली, आपने सुना होगा माजुली द्वीप कहाँ पर है ये, तो माजुली जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र का है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, इसमें भी काफ़ी मिस्टेक होती है हिंदी में, तो आप ये इंग्लिश वाला सेक्शन भी देख लीजिए। माजुली नाम से सुनते हैं, मजोली फजोली पता नहीं कहाँ से आ गया है, लेकिन वहाँ पर देखिए तो माजुली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कहाँ पर से हुई थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, जो बौराड़ी का मेला है दोस्तों, ये लगता है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये ए वाला होना चाहिए, 5 से 6 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आंसर की भी चेक कर लेंगे कितना, मतलब ना थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों 1893 से 95 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी मतलब एक बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो आएंगे, अब इनको भी छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसमें देखिए 7वीं शताब्दी में भारत में आने वाला विदेशी यात्री था, तो इत सिंह था। ठीक है, अब थोड़ा सा रीजनिंग को देख लेते हैं। इनटू का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है इनटू। तो देखिए 16 इनटू का अर्थ क्या है भाई, इनटू का अर्थ है प्लस, तो 16 + 4, और प्लस का अर्थ है, देखिए प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ध्यान रखना प्लस का अर्थ डिवाइड है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। ठीक, और फिर यहाँ पर जो माइनस है, माइनस का अर्थ है +10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले आपका क्या लगेगा, बॉड मास का रूल लगाइए, तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, 10 10 दूनी 20। यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, तो 4/50। थोड़ा एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। देखिए इनटू का अर्थ है प्लस, 16 + 4। ठीक है, और फिर प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ है डिवाइड यानी कि डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और फिर डिवाइड का अर्थ है इनटू 5, और माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस, यानी कि माइनस का अर्थ है प्लस, यानी +10 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से करेंगे। 16 इनटू है, इनटू का अर्थ है प्लस, और यहाँ पर जो प्लस का अर्थ है वो है डिवाइड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, और ये हो जाएगा 10। इसका अर्थ है, मतलब कि जो डिवाइड है उसका अर्थ है इनटू 5, और माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, यानी कि ये हो जाएगा भाई +10। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो बीच वाला तो हो जाएगा भाई 16 + 2/5 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, +10 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 से 5 कटा, तो ये हो गया 16, 10, 26 + 2 28, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणिका नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो गणिका नामक नाटक दोस्तों, ये प्रश्न अभी FRO परीक्षा में भी आया था, मौलाराम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला हैं, तो इसमें PV संधू होना चाहिए। आगे देखते हैं। आइनकबरी में तराई में महलों की वर्णित संख्या कितनी है, ये इसकी 21 होगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में चैतू और माणकू थे, तो ये चित्रकार थे। ठीक है, ये प्रश्न भी FRO में आ चुका है। देखिए इस तरह का प्रश्न हमने अभी किया भी था इससे पहले वाले शिफ्ट वाले पेपर में। एक को याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन 21 अक्टूबर के बाद लेकिन 15 अक्टूबर से पहले निश्चित रूप में होता है। तो मान लेते हैं एक्स उसका बर्थडे रहा होगा, और उसका ये है कि भाई वो 11 अक्टूबर के बाद है लेकिन 15 अक्टूबर से पहले है। ठीक है, लेकिन उसके चाचा को याद है कि जो बी का जन्मदिन है वो 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स अगर बड़ा है 11 से, एक्स बड़ा है 12 से, तो एक्स क्या होगा 11 से भी बड़ा होगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 12, और x अगर
15 से छोटा है तो 17 से भी छोटा होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ वाले पार्ट से आप छोटा होता है उसको लेते हैं और यहाँ वाले पार्ट में जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 और 15 के बीच में होगी, तो कौन कौन सी होगी, 13 और 14। तो 13 और 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, मसूरी में अवस्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला, इसके बारे में तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हरिद्वार सबसे ज़्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, आसन, गिरी, टोंस तीनों है, सोंग नहीं है, ठीक है। चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक किसने राज किया था, तो ये थे ज्ञानचंद, ठीक है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ज्ञानचंद, ठीक है। जो वंदे मातरम है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, तो वो था उस समय का स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो है जागड़ा मेला, ठीक है। अगला देखिए 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे, तो ये थे दोस्तों सत्य प्रसाद रतूड़ी, ठीक है। अगला बांगर व खादर, बांगर और खादर क्या है दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है, ठीक है। अगला देखिए बायोडीजल, ये वाला प्रश्न भी कितने बार आ चुका है। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है जेट्रोफा की, ठीक है। जेट्रोफा बायोडीजल का प्रमुख स्रोत है। अब ये देखिए ये प्रश्न भी एफआरओ से आया है। देखिए एफआरओ में ये पूछा गया था कि हिम तेंदुए के लिए सबसे बेस्ट कौन सा उद्यान है, ठीक है, जो कि गोविंद वन्य जीव विहार था, वो भी उत्तरकाशी में। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तरकाशी जिले में बनाया जा रहा है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, ये है अनुच्छेद 243 क्यू में, ठीक है। अब देखिए अगला आरएसए क्या है, देखिए ये सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, यानी कि सममित क्रिप्टो प्रणाली है, ठीक है। आगे देखिए मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है वो है मसक बाजा, ठीक है। मसक बाजा उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ क्यों किया गया था, देखिए ये किया गया था कि प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए ये इसलिए शुरू किया गया, ठीक है। जो महालक्ष्मी योजना है ना, तो ये महालक्ष्मी योजना के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए ये महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी किट मिलती है ना इसमें, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब देखिए अगला, जो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपको नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब आप इसको किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर आप जल प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका ये इधर दिखाई देगा, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए लाल कॉलर श्रमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में जो संलग्न क्रमिक होते हैं, इनको श्रमिक होते हैं, इनको ही लाल कॉलर श्रमिक बोला जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला देखिए उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालय को क्या कहा जाता था, इसको चट्टी बोला जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करता था वो किस पुस्तक में अंकित है, तो विनय पिटक में ये सब अंकित हैं, ठीक है। आपके सामने एक श्रृंखला दी हुई है, उसके 8वें स्थान पर जो पद है उसको निकालना आपने। तो देखिए ये किस तरह से है, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, यानी कि एक ये दोस्तों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, गुणोत्तर सीरीज चलती हुई चली आ रही है। इसका पहला पद है आपका ए, ठीक है। निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला सीधे याद कर लो, ए आर की पावर n-1 होता है, ठीक है। आर का मतलब जो इनके बीच का कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो इनके बीच का जो कॉमन रेशियो कितना है, 3 है। 8वां पद निकालना है तो 8, यानी कि 8 - 1, तो 2 × 3 की पावर 7 करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। आप इसको खुद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मैंने तरीका बता दिया, ठीक। अगला क्या है, सेलम इस्पात कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। अगला देखिए 1995 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, ग्वालदम से शुरू की गई है, ठीक है। अगला देखिए 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी ये प्रश्न देखिए आया भी था बीच में, और लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में आया था। सहकारी समिति को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43B, ये मैंने अभी यूपी पीसीएस वाले पेपर में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा रैम का भाग नहीं है, फ्लैश इसका भाग नहीं है, बाकी सब इसके भाग हैं, ठीक है।
ओके, इसके बाद देखिए एक ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए, रवि और कुणाल हॉकी तथा वॉलीबॉल में अच्छा खेलते हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। कुणाल क्रिकेट व वॉलीबॉल में अच्छा है। सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। कौन सा खिलाड़ी हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है? बस थोड़ा सा प्रश्न लंबा है लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको देखना है हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल। ठीक है, पहले आप देखो हॉकी और वॉलीबॉल, ये तो यहाँ पर आगे दो तो आगे सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन है, रवि और कुणाल। ठीक है, अब देखो रवि क्या, देखो तो रवि तो क्या करता है, हॉकी और बेसबॉल खेलता है। इसका मतलब यह है कि वो हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल तीनों खेल सकता है। हमें चाहिए क्रिकेट वाला। अब क्रिकेट वाला कौन है दोस्तों, ये कुणाल है। कुणाल क्या करता है, हॉकी और वॉलीबॉल भी खेलता है, साथ में क्रिकेट भी खेलता है। तो ये यानी कि हॉकी वॉलीबॉल क्रिकेट, हॉकी वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने वाला कौन है, कुणाल। बस यहीं से आपका खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला देखिए, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था, तो वो था नैनीताल। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द धुरा, लाट, ला सभी होता है, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 51, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज का संबंध है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भारत में मौसम मानचित्र का निर्माण किया जाता है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, ध्यांति और रेयांति का जो संबंध है दोस्तों, ये जौनसारी जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, अगला रीजनिंग का प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्ह में आपका जो लुप्त संख्या है उसको आपने बताना है। तो कुछ नहीं करना था, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस तीनों को। ठीक है, लेकिन जीरो हटा देना। देखिए जैसे होता है 4 पंजे 20 और 20 छिके होता है 120, तो 120 की जगह पर आप सिर्फ 12 लिखो। ठीक है, 6 पंजे 30 और 30 का मतलब 30 गुणा 7 यानी कितना हो गया 210, तो 210 में से जीरो हटा दो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी करोगे। ठीक, 10 चक्को हो गया 40, 40 गुणा 2 यानी कितना हो गया 80, लेकिन 80 में से जीरो हटा दोगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपने कर देना, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को हटा दो बस। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो वो था रुद्रचंद। ठीक है, और ये बात ये पहले भी हमने डिस्कस किया अपने वीडियो में। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके दोस्तों ये थी इसकी आंसर की। वैसे जो अभी जो पेपर जो पत्रिका वाला क्वेश्चन था, जो बंधु पत्रिका, उसका हो सकता है कि राम सिंह हो उसका राइट आंसर, लेकिन अभी भी मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और बाकी जो प्रश्न जहाँ पर आपको बताए गए हैं वो मान के चलिए कि 90% तो बिल्कुल सही है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें कुछ हो थोड़ा सा। ये उत्तराखंड राज्य का जो पहला डेस्टिनेशन जो पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, ये हो सकता है कि इसका 7 to 8 अक्टूबर 2018 हो जाए या 5 से 6 इनके बीच में है। लेकिन ये काफ़ी एक ऐसा प्रश्न है जो कि मतलब मैं कभी भी अटेंड नहीं करूँगा अगर मैं पेपर दे रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को तो छोड़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत एक डीप लेवल का प्रश्न है ना, जिसको आप अटेंड करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को कभी भी अटेंड ना करें। सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेंड करें, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न नहीं करने होते हैं। प्रश्न आपको सिलेक्शन के लिए 60-70% ही बहुत होते हैं। और इस टाइप का जो पेपर है मेरे हिसाब से तो इसमें जो 60-62-65 ले आएगा उसके भी काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे सेलेक्ट होने के। तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो मैं इसी की बात कर रहा था यहाँ पर। ये हाँ, बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन इसका राम सिंह धोनी हो सकता है, अभी मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसका आंसर ढूंढ के लाऊं। और अब लोअर पीसेस की भी हम सीरीज़ चला रहे हैं फटाफट। लोअर पीसेस का अगले हफ्ते पेपर होगा, तो उसमें भी हम उत्तराखंड के कुछ स्पेशल वीडियोज़ लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।